हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल KVS सक्सेस स्टी पॉइंट में। आज आपको सामने दिख रहा है कि यानी आज हम बताएंगे आपको कि दशमलव क्या होता है और दशमलव के प्रसार यानी प्रकार क्या होते हैं। आपको दिख रहे होंगे दशमलव के प्रकार यानी तो इसका प्रसार होता है। तो इसके प्रसार में क्या क्या होता है कि यानी एक शांत होता है यानी शांत संख्या बोलते हैं और अशांत बोलते हैं। इसमें फिर क्या क्या होता है कि यानी अशांत की बात करोगे तो ये परमे संख्या से प्राप्त होता है और अशांत की बात करोगे तो ये इसमें क्या होता है कि अशांत आवृत्ति और अशांत अनावृत्ति। ठीक है, अब इन दोनों के अलावा फिर यहाँ से चलता है कि अशांत आवृत्ति होती है वो तो डायरेक्टली कनेक्ट हो जाती है परमे संख्या से, और जो अनावृत्ति जो यानी अशांत अनावृत्ति संख्या होती है वो क्या करती है कि अपरमेय संख्याएं से मिल जाती है, अपरमेय से मिलती है। और अपरमेय किससे आके कनेक्ट होती है? अपरमेय संख्याओं का मेल क्या है? वास्तव संख्याओं से मेल है, और वास्तव संख्याएं सभी परमेय संख्या होती हैं। समझे ना? तो देखो अब तो हम समझाएंगे कैसे आया कैसे नहीं आया, ये सब कहाँ से आया, कैसे पता चला आपको। तो चलिए अब चलते हैं समझाने की ओर। उठाइए यहाँ से उठाने के बाद आपको पता चला कि अब इसे आप कह सकते हो कि यानी एक कैसे, कहाँ से आया, क्या आया, कैसे नहीं आया। चलो तो हम लिखते हैं, पहला पॉइंट हम लिखते हैं क्या कि पहले पॉइंट पर हेडिंग डाल लीजिए। आपको चाहिए क्या, समझ रहे थे मैंने क्या बताना चाह रहा था? आपको बताना चाह रहा था यानी मैं समझाना चाह रहा था आपको परमेय संख्या यानी जो कि शांत और अशांत दशमलव क्या होता है, प्रसार कहाँ से होता है, क्या होता है, कैसे नहीं होता है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर डालोगे जल्दी से क्या, दशमलव। आप पेन और कॉपी हाथ ले लें, कॉपी पेन पेंसिल ले लें, सब कुछ ले लें, यानी पेन ले लें, कॉपी ले लें, सब कुछ पेन रख के बैठ के वीडियो देखिए ना कि लेट गई। ठीक है, ऐसे समझ में आएगा आपको आसानी से। तो पहले छोटी सी बात आपको जान लेनी चाहिए कि इससे पहले हमारा पॉइंट यानी इतना पता होना चाहिए आपको, थोड़ी बहुत तो बातें पता होना चाहिए। कि क्या पता होना चाहिए? हमें पता होना चाहिए कि परमेय संख्या क्या होती है। कौन सी? यानी परमेय संख्या क्या होती है। अब टेंशन मत लीजिए, आप बिना प्रेशर लिए हुए और बिल्कुल शांति से पढ़िए, ध्यान लगा के। बस आपको समझना है, समझाने की पूरी कोशिश हम करेंगे। सिर्फ आपको समझना है और कुछ नहीं करना, आपको देखना है और आप लिखते चलिए। पेन कॉपी आपने ले रखी है पहले से, तो उसमें आप लिखते रहिए। यानी लिखोगे तो अब इसमें क्या लिखोगे, ऐसी संख्याएं। क्या लिखोगे? जैसे आपने डाल लिया ऐसी संख्याएं, या भिन्न भी कह सकते हैं, जो Q के रूप में लिखी जा सकती हाँ, समझे ना? जबकि क्या और कह सकते हो Q ≠ 0, यानी Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है बेटा, ठीक, इतना समझ में आया आपके? तो ये सब क्या कहलाती हैं? परमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए कौन कौन सी होती हैं तुम्हें बताते हैं हम। जैसे कि मान लो हमारी एक भी हो जाएगी, एक भी क्या है, परमेय संख्या है, क्योंकि 1/1 लिख सकते हैं ना, कोई आपत्ति है नहीं है। ऐसे ही 2 भी हो जाएगी, क्योंकि 2/1 लिख सकते हैं। ऐसे ही दूसरी बात करेंगे तो यानी 3/5 या 4/3 या कुछ भी हो, ऐसे मतलब बट्टे में जो संख्या आती रहेगी वो सब क्या कहलाएगी, वो सब कहलाएगी यानी परमेय संख्या। समझ रहे हो आप? आशा करता हूँ कि आपकी समझ में आ रहा होगा, समझ भी सकते हो आप। तो सुनिए, और 0 की बात करो ना तो 0 भी होगी। अगर 0 का डाउट ज़्यादा आता है बच्चों को तो 0 भी होगी, क्योंकि 0/1 हम कर सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। क्योंकि हमने सिर्फ ये बोला है कि Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, P की नहीं बोला। P तो हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है बेटा, ठीक, चलो यहाँ तक तुम्हें कन्फर्म हो जाना चाहिए। अब बात आती है परमेय संख्या की। चलो अब परमेय संख्या भी जान लें, यहीं पे साथ साथ जान लेते हैं, उसके बाद चलेंगे। हमें बस सिर्फ ऐसा है, हमें रटना नहीं है, सिर्फ पढ़ना है।
आपको मैथ में नज़रिया चेंज हो जाएगा आपका। अगर आप लगातार क्लास देखते रहोगे और शिद्दत से पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि सच में मैथ नहीं होता एक, यानी जैसे जिस आप कहते हैं ना हिस्ट्री या कोई भी ऐसा सब्जेक्ट पढ़ने हमें ऐसा लगता है कि बार बार पढ़ते जाएं, तो मैथ भी एक ऐसा लगने लगेगा आपको कि आपका मन करेगा कि हम बार बार पढ़ें इसे। ठीक, तो सुनो, अपर में संख्या, अपर में संख्या क्या होगा? तो कुछ नहीं करना, आपको सेम सेम लिखना है। ऐसी संख्याएं जो या जिन्हें रूप में नहीं लिखा जा सकता है, क्या कहलाती हैं? अपर में संख्या कहलाती हैं। एग्जाम्पल के लिए आप जान लें, जैसे √2, √3, √5, यानी रूट में कुछ भी आ जाए, n कोई सी आ सकती है। सबसे बढ़िया पाई, तो ये सभी क्या हैं? ETC कर सकते हैं, यानी आधे और भी हो सकती है। इतनी समझा दी तो मतलब यानी रूट में कोई संख्या आती है तो वो कौन सी होगी? अपर में संख्या होगी। और एक पाई है, इसके लिए सटीक आंसर कि ये भी क्या होगी? कि ये भी पाई होगी, यानी अपर में संख्या होगी। समझ रहे? पाई में कोई आपको दिक्कत आ रही हो, मैं ऐसे बनाता हूँ, कुछ लोग पता है ऐसे कर देते हैं, पाई ऐसे बना देते हैं, और कुछ लोग ऐसे करेंगे, ऐसे कर देते हैं, वो अपनी चॉइस है। मैं सिर्फ ऐसे 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 कर देता हूँ। ठीक, कोई आपको इसमें इशू नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो अब क्या करना है आपको? अब इसके बाद बात आती है कि चलो पहले एक बात समझ लो और देखो, फिर इसके बाद क्या पॉइंट आएगा बताता हूँ। ठीक है, चलो अब आपको क्या लिखना है? मान लीजिए हमने क्या लिया, अभी आपको समझाया था परमेय संख्या। परमेय संख्या क्या होती है? यहाँ से डॉट डाल लीजिए, पॉइंट डाल लीजिए। परमेय संख्या होती हैं कि P/Q में लिखी जा सकती हैं, बट Q इज नॉट इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। यही तो था, 2 पॉइंट थे इसके। ठीक, तो फिर ऐसा बताइए कि ऐसी कोई संख्या हो जो कि इससे, मैं किसकी बात कर रहा हूँ? दशमलव, पहले हाँ दशमलव की बात बताइए। एक मिनट इधर आ जाइए, आप एक बात बताइए, आप एक बात बताइए, दशमलव क्या है? दशमलव क्या है? कोई संख्या ऐसे पॉइंट लगा देते ना, 0.5 लिख दिया, ऐसे लिख दिया, पॉइंट है ना, इसी को हम क्या कहते हैं? पॉइंट भी कह देते हैं, इसी को क्या कहते हैं हिंदी में? यानी दशमलव। क्या कहते हैं? दशमलव। और इंग्लिश में क्या कहते हैं? डेसिमल। ठीक है, क्या बोलते हैं? डेसिमल। आपको इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए और आशा करता हूँ होगा भी नहीं। चलो अब आ जाइए अपने पॉइंट पे। तो एक इसकी बात हो रही है अभी, ये हो रही है फिर शांत संख्या की। अभी बात करते हैं कैसे शांत की। तो ऐसा हो तो इसमें मान लो कोई हमने संख्या एक ले लें अपनी तरफ से, बट Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। पर एक बात बताओ, शांत का मतलब पहले तो आप हिंदी में समझिए कि शांत किसे कहते हैं। हम शांत को कह सकते हैं कि जैसे कोई शांत है, वो कुछ करना नहीं, वो कुछ कर नहीं रहा है, वो कहीं कुछ गलत नहीं कर रहा, बहुत शांति से बैठा है, मतलब सीधा साधा है बेचारा, बहुत शांति से बैठा है, उसका कोई उसमें दोष नहीं है। और एक होता है अशांत। तो अशांत क्या होता है? कहते हैं ना ये तो शांत रहता ही नहीं है, यानी अशांत है, शांत रहता ही नहीं है, इधर उधर भागता रहता है। तो मतलब क्या है कि दशमलव के जो बाद वाली संख्या होगी, जैसे कि हमने यहाँ समझाया, ये दशमलव लगा हुआ है, इसके बाद की संख्या है, अगर यहाँ पे ख़त्म हो जाए, शांत हो जाए, रुक जाए, भाग दे रहे हो हम तुम यहाँ पे दशमलव के बाद रुक जाए संख्या, तो उसे कहते हैं शांत। वो जो नहीं रुक रही हो ना, बार बार आ रही हो, चाहे बढ़ती जा रही हो, तो उसे कहते हैं अशांत। अब समझाते हैं, एक बार आपको अब समझ में आसानी से आ जाएगा, क्योंकि वहाँ से तुमने थोड़ा सा समझा, अभी बिल्कुल समझ में नहीं आया आपको ऐसा लगा कि कुछ अरे कितना बड़ा समझा दिया सर ने।
हमारे को समझ में नहीं आया, उससे कोई इशू नहीं होना चाहिए, आपको बिल्कुल भी इशू नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक बार में चीज़ समझ में आ जाए ना तो सभी आर्यभट्ट बन जाएँ, सभी फिर रामानुजन बन जाएँ। ऐसा क्यों नहीं होता? तो ऐसा इसलिए नहीं होता कि सबकी एक बार में चीज़ समझ में नहीं आती, और जिसकी एक बार में आ जाती है वो बेटा निकल भी बहुत जल्दी जाती है। तो आसानी से समझें, पर सब्र रख के समझें, ठीक है। तो देखो सुनो, क्या होता है कि यहाँ पर Q पर, यहाँ पर Q की जगह पर क्या हो, तो तुम्हें एक बात बता दूँ, अगर शांत होने के लिए Q की जगह पर 10 के रूप में आ जाए, यानी 10 का गुणज आ जाए, समझ गए? ऐसे कह देते हैं होना चाहिए, हमें वही ज़रूरत है, या मजाक नहीं चल रहा, होना चाहिए तो चाहिए, समझ गए? उस सर 10 का गुणज मतलब समझ में नहीं आया हमारे, तुम क्या कहना चाहते हो? हम कहना ये चाहते हैं बेटा कि जैसे मान लो 1000 है, ठीक है, तो इसमें से 10 नहीं निकाल सकते, इसको हम ऐसे करके हम ऐसे नहीं लिख सकते, यानी 10 का गुणज है नहीं है। अरे ऐसे मान लो 20 है, 20 को हम 10 × 2 नहीं लिख सकते, 10 का गुणज है नहीं है, तो ऐसे ही गुणज होना चाहिए। सर ये बात समझ में कम आई, तो ठीक। अब 10 को हम 10 के अगर फैक्टर करें तो 10 को हम ऐसे नहीं लिख सकते 2 × 5। अब समझ लीजिए, अगर 10 की पावर भी अगर कितनी भी आ जाए ना, जैसे मान लो n आ जाए, तब भी ये 10 का गुणज ही होगा, तब भी तुम्हें पता है ना, 10 × ऐसे नहीं कर सकते, फिर भी 10n-1, यानी फिर भी 10 का गुणज होगा। जब 10 का गुणज होगा तो फिर भी क्या होगा, अभी बताते हैं। तो हर में 10 का गुणज आना चाहिए, या फिर ऐसा आ जाना चाहिए। इसका मतलब मान लो कोई पावर है, तो यहाँ पे ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि 2 की पावर कोई आ जाए n, या m की पावर mn आ जाए, यानी m आ जाए, मान लो कोई आ जाए ऐसे गुणा में, तो इसका मतलब 10 ही हो जाएगा ना, वैसे अगर पावर समान होती तो बेटा mn। अब तुम कहोगे सर जी यहाँ mn कहाँ है? अपने साथ साथ देखो पॉइंट नोट करने, जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ पहले समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो n और m क्या है? n और m यहाँ एक क्या है, ऋणोत्तर पूर्णांक है। क्या है बेटा? यहाँ पर मैंने तुम्हें बताया क्या है कि कोई ऋणोत्तर पूर्णांक है, यानी हमें कह सकते हैं कोई फिर क्या है बताइए, क्या बताया था मैंने? बताओ तुम्हें कितना याद रहता है? जल्दी नहीं याद, बताओ जल्दी बताओ, तुम बताओ क्या बताया था मैंने? अरे जल्दी से याद कर लिया करो, यानी ऋणोत्तर पूर्णांक है, ठीक है। आप लिखिए अपनी बात जल्दी, आपने नोट कर ली? आशा करता हूँ कर ली होगी। चलो तो अब देखो इतना कुछ हो गया, तो यहाँ पर यानी हमारा कहने का मतलब सीधा सा सिंपल सा ये है कि यहाँ पर क्या आना चाहिए, यानी हर में या तो 10 आ जाए, या 2 × इतना आ जाए, या इस पर कोई पावर आ जाए। पावर यानी mn लगाया हमने, तो mn का मतलब हम क्या कहना चाहते हैं कि 2 की पावर मान लो 4 भी आ सकता है, या 5 भी आ सकता है 5 की पावर, या 6 भी आ सकता है, या 7 भी आ सकता है, अरे कुछ भी आ जाए, हमने तभी तो m बोल दिया ना, कोई रहता कोई है, यानी 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब बताइए सर एक बात समझ में नहीं आई, और दोनों नहीं आए तो? अरे बेटा सुनो, अभी तो हम कहने वाले हैं। अब आपको डाउट हुआ कि सर दोनों आना ज़रूरी है? नहीं, दोनों आए या दोनों में से एक आ जाए, तब भी संख्या कहो या भिन्न कहो, क्या है? शांत होगी, यानी दशमलव प्रसार है वो, इतना कह सकते हैं। इसकी जगह दशमलव प्रसार भी कह सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ऐसा बाद में कोई इशू निकाले समझदार बच्चा। तो सुनो, तो क्या है? शांत होगी। क्या है? दोनों में से दोनों आए, देखो दोनों आए या दोनों में से एक आ जाए, मतलब कहने का मतलब हम तुम्हें एग्जाम्पल की तरह देते हैं, जैसे मतलब P/Q है ना, P/Q, तो इसकी जगह पे Q की जगह पे 2 × 5 ये आ सकता है फैक्टर, या 10 आ सकता है, या इस पर कोई मतलब n पावर, यानी इस पर भी कोई आ गई, दोनों पे अलग अलग हो रही है, सेम हो रही है, सेम की बात चलेगा, अलग अलग हो रही है अलग चलेगा।
और इस पर भी मान लो कोई पावर लगी हुई है, मान लो तो पावर कोई लगी हुई है मान लो, तो इस पर भी चलेगा, ठीक है, कोई हो सकता है। जैसे कि हमने मान लिया पी की जगह पे 5 और इसकी जगह पे हमने मान लिया 2। सर जी चलो आप 5 नहीं माने, तुम कन्फ्यूज हो जाओगे, अभी रुक जाओ। यहाँ पर हमने मान लिए, चलो इसे काटते हैं, हम मानते हैं 9/2। तो यानी P का मान हमारा कितना हो गया 9, Q का मान हमारा आया 2, Q बराबर आया हमारा कितना 2। सर जी अभी आपने बोला था 9, अरे वो 5 भी आना चाहिए। नहीं नहीं ऐसा नहीं बोला था मैंने, आपने समझाया है क्योंकि आपने नोट नहीं किया। आप समझिए, फिर पढ़िए, मैंने एक बार लिख दिया कि दोनों क्या दोनों में से एक आ जाए तब भी संख्या क्या होगी, शांत होगी। यानी दोनों आए तब भी, एक आए तब भी कोई सा आ जाए। कैसे, अब हम तुम्हें बताएंगे कि देखो भाग दो इसको, 2 से दोगे तो कितने बच जाएगा, 2 चौक 8 होता है। अब कितना बचा, 1 बचा। 1 में भाग जाता नहीं, जैसे किसी को भाग देना नहीं आता तो यहाँ पे दे लीजिए। हम बिल्कुल बेसिक से नया बच्चा भी समझ ले। तो देखो ठीक है, यहाँ से देखोगे 9 का भाग दिया, 9 में 2 का, तो देखो 2 चौक 8, बच्चे कितने बेटा 1 बच्चे। अब क्या होता है बेटा कि यहाँ से देखो कि अगर तो भाग जाएगा नहीं 1 में, तो हम एक जानते हो बोलते हैं बिंदी बोलते हो, तो उसे बोलते हैं बेटा दशमलव। तो दशमलव रखते हो तो इसके रखने से हम 3 बार 0 बढ़ा सकते हैं, यानी 0 कई बार बढ़ा सकते हैं, कहने का मतलब ये। तो 0 बढ़ाओ, 0 बढ़ाया, अब तो भाग चला जाएगा 10 में, तो कितनी बार गया 5 बार, तो 10, ये तो चला गया, कुछ बचा ही नहीं। अब आगे कुछ बचा ही नहीं, तो क्या होगा, इतना आंसर आएगा। तो हम कह सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं 5, इतना हमारा आंसर आया। तो क्या इसके बाद कोई संख्या आ रही है, क्या खत्म हो गया, यहीं खत्म हो गया। तो यानी कहने का मतलब एक कौन सी संख्या है, ये शांत संख्या है। कौन सी, शांत संख्या है, क्योंकि यहीं पे समाप्त हो गया। अच्छा सर ऐसा भी है, हाँ ऐसा है बेटा। तो अच्छा अब अशांत, अब एक कितने दे उदाहरण बताओ तुम, कई उदाहरण हम एक कई एग्जाम्पल दे सकते हैं। अब दूसरा देते हैं, चलो मान लीजिए हमारा यहाँ आ रहा है 11 और अपॉन में आ गया कितना 5, एक ही हो गया, एक ही हो गया, ठीक है। तो अपॉन में आ रहा है हमारा 5। अब एक बात बताइए आप, इसको भाग दीजिए 11 में, ऐसे ही दें क्या बच्चों की तरह भी, मैं 2 तुम 5 दूनी 10, यानी 2 बार गया 10 आ गए, तो एक ही तो बचा। अब दशमलव हमने बढ़ा लिया तो 1 पे 0 आ जाएगी, यानी फिर बता चलो दे देते हैं। तो अरे बिल्कुल बेसिक से दे देंगे, परेशान मत रहो। 5 से दिया, 5 दूनी 10, बचा कितना 1। यहाँ पर दशमलव आया, 0 बढ़ गई, तो 5 दूनी 10, बस यानी 0 कट गया। तो ये भी 10 से कट गया, कितना आया 5 दूनी 10। तो यानी ये भी इसके आगे बचा क्या, नहीं बचा। तो ये भी कौन सा है बेटा, ये भी शांत है। समझ गए, हाँ। अब एक और एग्जांपल देते हैं। अब कौन सा देते हैं कि दोनों को लिख दो, ऊपर कोई सी संख्या कर लो भाई साहब, बस नीचे 2 या 5, 2 इंटू 2 आना चाहिए, 5 आना चाहिए, या दोनों होने चाहिए। दोनों का मतलब 10 हो जाते हैं बस, ठीक। अब क्या हुआ, अब हमने रख लिया यहाँ पे, मान लो कोई संख्या रख ली हमने अपनी मर्जी से, मान लो 19 रख ली, कैसी भी रख लो टेढ़ी मेढ़ी। हम तो सीधी ऐसे नहीं रख रहे कि तुम कहोगे सीधी निकल आती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 2 इंटू 5 दोनों ले लिए। हमें घातों का कोई मैटर नहीं है, घातों का भी सिखाएंगे, पहले भी ऐसे ही रुक जाइए। अब कहोगे तो अब बताओ सर जी कैसे करोगे, अरे अब तो बहुत आसान हो गया बेटा, अब तो और आसान हो गया। समझिए कैसे हो गया, अब तो इतना आसान हो गया कि आप भी कहोगे सर जी क्या मौज कर दी तुमने, क्या कहोगे क्या मौज कर दी। और आपके समझ में आया हो तो कमेंट जरूर करेंगे आप, बढ़िया सी, ठीक है। वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, एक दूसरी वीडियो बनाएंगे फिर, अभी यहीं पे ख़त्म कर देते हैं। यानी ये कैसा हो गया, नॉर्मल हो गया। अब एडवांस में पढ़ाएंगे, मतलब एडवांस तरीके से बढ़िया से लेवल पे वो अंक कराएंगे, ठीक है। तो देखो इसका गुणा कर दो, कितना हो गया 10। और आपने पढ़ाया कि जिसमें जितनी नीचे हर में 0 आ जाए उतनी ऊपर बिंदी दशमलव बढ़ा दो, पर आपने भी नहीं पढ़ाया, अब तो नहीं सर हमने तो पढ़ा नहीं, तो कोई बात नहीं। 10 का इसमें भाग दो, कैसे दोगे, अरे सर जी हम तो भाग देना वो बस वैसे ही जानते हैं, चलो कोई बात नहीं, दे लीजिए। यहाँ पे दे रहे हैं हम कितना 10 का दे रहे हैं, कितने में 19 में, तो 10 से 10 2 बार जाएगा नहीं, तो एक बार गया, कितना आया 10, बच्चा कितना 9, दशमलव लगाइए, यहाँ पे 0 डाली 90, तो 10 नम्मा कितने होते हैं 90, यानी चला गया 0 बच गया। कितना आंसर आया यहाँ पे, तो यहाँ पे आ गया 1.9। अब आगे तो बचा नहीं, तो ये भी क्या है, ये भी बेटा शांत है। क्या है, ये भी शांत है। अब बताइए, तो अब हम एक बात कहना चाहते हैं कि अगर हर में कितनी भी 0 आ जाए, जितनी 0 आए उतने ही पीछे से अंक गिन के दशमलव लगा दो। जैसे कि एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, यहाँ पे देख लीजिए, इसका एग्जांपल है, बाद में कन्फ्यूज मत होना। कैसे, कि मान लो यहाँ पर कोई संख्या आई कि 12,306 आ रही है, अपॉन में 1000 आ रहा है, 0 गिनो कितनी है,
हमें भाग नहीं देना, डायरेक्ट हम भाग दे जाता है इसका, बस पॉइंट रख दीजिए 1 2 3, तो पीछे से 3 अंक बाद पॉइंट रख दो तो बराबर में इसका आंसर आएगा, यानी 12 13 0 6। अब कितने अंक थे 3, तो यहाँ पर पॉइंट लगा दो, लो ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, ऐसे आ जाता है, समझ गए? कितने भी हो करना समझना, एक बार वीडियो दोबारा सीखना, नहीं समझ आए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ऐसी वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, आप समझाएंगे आगे। और मैं आशा करता हूँ आपकी समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और क्या करना है, वीडियो को शेयर करना है, क्योंकि अपने भाई के लिए इतना भी तो कर सकते हो ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।